इन्होंने अजे तक कॉफी टेबल दिखाया, कॉफी नहीं सानू पिलाई हैगी। पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? जी जरूर जरूर। आप बताएंगे आप क्या कर रही हैं? सर ये मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने ये आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? किया। तो आपकी आवाज तो बाहर निकल नहीं रही। ये कैसा देश का युवा है जो कलर तो भर रहा है, जिंदगी में रंग भर रहा है, पर उसकी आवाज नहीं। टैग भी लगा दिया है, अभी तो रेट नहीं लिखा है, पर ये अच्छी बात है, कमर्शलाइजेशन भी होना चाहिए। प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फिर वो कैलकुलेट करके एज अ फैशन डिजाइनर हम इनको ये भी सिखाएंगे। इन्होंने आयशा बहुत ही होनहार बच्चा है, अपनी फीस खुद निकालती हैं और पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाती हैं। स्टिचिंग पोर्ट्रेट, अगर मेरा पोर्ट्रेट बनाना हो कितनी देर में बन जाएगा? 6 and 7 आवर्स में। थोड़ा तो मुझे बैठना पड़ेगा आपके सामने? या तो सामने बैठ के भी हो जाता है, या फोटोज वगैरह देख के भी। तो आप अपना नाम बताएंगी? चाहत। चाहत। तो चाहत जी, आप अपनी चाहत से डिपार्टमेंट में आई हैं, जो मम्मी पापा ने फोर्स करके भेज दिया? अपनी चाहत से। अपनी चाहत से आई हैं। आपको पता आपकी क्लास में और भी चाहत है? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो सभी अपनी चाहत से आए हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है, ठीक काम कर रही हैं? हाँ जी। मुझे लगता है गलत कर रही हैं। जैसा सिखाया गया वैसा कर रही हूँ। सिखाया सही किया। सिखाया सही गया? किसने सिखाया मैम। है ना? आपको श्योर है कि मैडम ठीक सिखा रहे हैं? हाँ जी। कैसे? उसी भरोसे के साथ इस कॉलेज में आए थे। यस, ये एक भरोसा एक ऐसी चीज है हम अपने शिक्षक पर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। चलो तुम ये दसो मैनू, पटियाला सलवार दी चोणा किनिया पाने आप? चोणा कमर के अकॉर्डिंग पहनती हैं। अगर किसी की कमर 28 है, ये 30 है, तो कितनी चोणा पहन गई? मैक्सिमम 10 to 12। 10 to 12 चोणा पहन। क्या बना रही, क्या कर रही है? मैं एक डिजाइनर कुर्ता स्टिच कर रही हूँ। ओके, ये लेडीज है जेंट्स है? लेडीज। जेंट्स के लिए नहीं करेंगे? जेंट्स के लिए भी करते हैं। मेरे लिए कुर्ता डिजाइन करेंगे स्टिच? श्योर श्योर। तो जैनब ने हमें कहा है कि वो हमारे लिए कुर्ता स्टिच करने वाली है। आपका नाम? सिद्धि शर्मा। सिद्धि शर्मा। हाँ जी सर। तो सिद्धि शर्मा क्या सिद्ध करना चाहती है? ये सब स्टेंसिल डिजाइन बना रही हूँ मैं। सिद्धि शर्मा स्टेंसिल डिजाइन बना के सिद्ध कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ मान्यवर संदीप। मेरे चेहरे की मुस्कान तुसी देख रहे हो। मैं अज तो फिर पहुंच गया वहाँ हंसराज महिला महाविद्यालय कॉलेज, और तुसी मेरे नाल देख रहे हो दा पोल कोल टीवी। पंजाबी प्रेस क्लब की एक मुहिम है शिक्षा वास्ते, एजुकेशन वास्ते, साडी आने वाली पीढ़ी वास्ते। असीं तुहानूं दिखाना चाहते हैं कि इत्थे हो की रहा है, इत्थे की बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो अज मैं बड़ी वधिया जगह ते पहुंचा कॉलेज के डिपार्टमेंट जिन्होंने कहते स्किल डिपार्टमेंट। ये बच्चों इस काबिल बनाते हैं कि समाज दे विच वो कुछ कर सकन ते अपनी जिहड़ी डिवेलपमेंट हैगी आ उन्होंने होर डिवेलप करके दिखा सकन। तुसीं मेरे पीछे देख रहे हो माँ सरस्वती की तस्वीर है। माँ सरस्वती जिन्हें साडे उत्ते कृपा की है। मेरे कंठ चों निकल रही आवाज़ तुहाडे सुनन की शक्ति, तुहाडे समझण की शक्ति दिती है। इन्हां दे आशीर्वाद तो बिना कुछ भी हो नहीं सकता। मैं अपने कैमरामैन को कहांगा थोड़ा जा मेरे पीछे दिखान ये डिवेलपमेंट जो मॉडल्स बनाए गए हैगे ने, ये इन्हां दे बच्चों ने इन्हों डिवेलप किया हैगा वै, ते बच्चों ने इन्हों डिवेलप किया है, तो मॉडल्स बनाए गए। तो बहुत सारे मॉडल है, पर इन्होंने मॉडल्स नूं बनाने लई बच्चों नूं जिन्हां ने प्रिपेयर किया है, जो इन्हां दे हैड ऑफ डिपार्टमेंट हैगे ने, मैं तुहानूं उन्हां नाल मिलाना हैगा वा। मैं कैमरामैन राखी जी, इन्हां दे गुरु माँ कह सकते हो हैगे ने। नमस्कार राखी जी, गुरु माँ ही कह के बुलाइए, क्योंकि शिक्षक का दर्जा जो है माता पिता तो बाद अगर किसी को मन्निया गया है शिक्षक को मन्निया गया। राखी जी, इन्ने सारे मॉडल्स, इन्ना सारा स्किल डिवेलपमेंट किस तरह करते हो तुसीं ये मैनेज? जी साडा 4 साल का जो डिग्री कोर्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ छोटा बच्चा है जिन्होंने हले कुछ नहीं आता। 10+2 तो बाद आंदे +2 तो बाद जो साडे कोल आंदे है तो असीं उन्हां नूं बिल्कुल बेसिक्स तो सिखाने आ कि किद्दां ड्राइंग करनी है, किद्दां लाइन्स दा यूटिलाइजेशन करना है, एलीमेंट्स डॉट्स वगैरह नूं उन्हां किद्दां यूटिलाइज करके तुसीं अगे फर्दर चीज़ां बनानी। ते जिद्दां सैकेंड ईयर विच साडे कोल आंदे है तो अपनी स्पैशलाइजेशन नूं सिलेक्ट करदे हैं। जिद्दां इंटीरियर डिजाइन स्पैशलाइजेशन इंटीरियर लैब च तुसीं उन्हें खड़े हो, तुसीं देख रहे हो साडे बच्चे है, इन्हों असीं सिखाने कि कल नूं आने वाले जिहड़े कंज्यूमर्स है उन्होंने तुसीं लाइन ड्राइंग्स वगैरह करके उन्होंने घर किद्दां डिजाइन करने हैं, उन्होंने ऑफिसेस किद्दां डिजाइन करने हैं। तो पहला उन्होंने सैंपल्स, क्योंकि जो कोई तुहाडे कोल आंदा है वो अपने सपने दे
घर बनवान ते सपने ते दफ्तर बनवान आंदे है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕਿਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਕਸ ਬਣਾਏ ਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 3D ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਆਓ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਾਰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਥਰਡ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਬਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਥਰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੀਸ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਸ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਾਈਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੁਡਨ ਟੇਬਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਪਿਲਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਓਗੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਪਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੁੱਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਟੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਾਰਨਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ੋ ਪੀਸਿਸ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਲਾਂਟਰਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੁੱਡ ਤੋਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਪਾਣਗੇ। ਰਾਖੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ लैब ਦੇ टीचर भी मिल रहे थे, बच्चों भी मिल रहे हैं। इनके इस डिपार्टमेंट में हम आपकी बात करवाते हैं। अभी एक क्लास लगी हुई है, इनके टीचर से हम आपको बात कराते हैं और बच्चों से भी बात कराते हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? हरप्रीत कौर। हरप्रीत जी, किस चीज़ की क्लास है ये? इस टाइम सर ड्राइंग की क्लास चल रही है, इनकी ड्राफ्टिंग की क्लास जिसको हम बोलते हैं जी। मेरे ख्याल से लगता है लाइट कम हो गई है, थोड़ा इसको खोल दें, थोड़ी लाइट हो जाएगी, थोड़ी हाँ रोशनी हो जाएगी तो बेटर रहेगा, हमें शूट करने में भी आसानी होगी। तो हम इनसे मिलते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सर जैस्मिन कौर। जैस्मिन कौर। तो जैस्मिन क्या ड्राइंग कर रहे हो आप? सर एलसीडी पैनल की ड्राइंग। ओह, मेरे घर में जो एलईडी लगेगी उसका पैनल ये डिज़ाइन करने वाली है। आप करेंगी मेरे लिए एलईडी पैनल डिज़ाइन? जरूर। मतलब इतना सीख लिया है कि एलईडी पैनल डिज़ाइन हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो अब मैं कैमरामैन से कहूँगा वो कैमरा ज़रा पास लाएं, इसके ऊपर दिखाएं ज़रा। तो जैस्मिन ने बनाया है 6 × 3.5, तो ये 6 बाय 3.5 का है ये टोटल। जी सर।
अकॉर्डिंग टू द प्लेस हम डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू तो प्लेस आपको दिया गया पहले? हाँ जी, पहले मतलब अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द प्लेस। तो ये इसके नीचे की लेंथ कितनी है इसकी? सर 1 फुट और 1.5 इंच की रखी हुई है। ओके, तो एलईडी यहाँ पे लगेगी? हाँ, ये उसका सर टॉप व्यू है। टॉप व्यू है। टॉप व्यू। और ये क्या है? ये चीज सर पैनल है इसका, पिलर, सॉरी पिलर है ये डिजाइनिंग के लिए। हाँ जी, पिलर है ये। जैस्मीन बहुत अच्छा ये डिज़ाइन कर रही हैं, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। तो आइए हम इनसे भी मिलते हैं। और ये भी कुछ डिफरेंट तरीके का सेम ही है ये? यस सर, ये भी एलसीडी पैनल है। एलसीडी में। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वंशिका है। वंशिका है? हाँ जी। तो वंशिका जी एलईडी, सभी आज एलईडी पैनल बना रहे हैं? चलो ठीक है, सबका टॉपिक सेम है। तो जो टॉपिक सेम है तो पैनल भी सेम बन रहा है? पैनल तो अलग बनना चाहिए। हाँ जी सर, पैनल तो अलग बनना चाहिए, बट डिजाइन फिर उस हिसाब से। तो जैस्मीन आपकी हेल्प तो नहीं कर रहे कहीं कॉपी करने में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो जैस्मीन ऐसा तो कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, आइए मिलते हैं। तो इनसे मिलते हैं। आपका क्या नाम है जी? लक्षिता भाटिया। लक्षिता का लक्ष्य क्या है? एलईडी पैनल बनाना कि कुछ और भी कर रहा है? मैं बेडरूम बना रही थी। क्या बना रहे हो? बेडरूम डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आए और लक्षिता का लक्ष्य दिखाएं। लक्षिता एक बेडरूम का लेआउट बनाया है। लक्षिता थोड़ा समझाएंगे इसमें कैसे क्या है? ये जैसे फ्रंट व्यू है, जहाँ बेड की वॉल है वो ये वाली है। फिर साइड वॉल ये वाली है, ये टीवी पैनल वाली वॉल है। और साथ ही जैसे जो हमारा बाथरूम का डोर होता है वो हमने उसी वे में दिया है डिजाइन करके कि वो कंबाइन हो जाए वॉलपेपर के साथ ही। एंड थर्ड ये हमारा शू रैक है और वो गेट है जो बेडरूम का निकला है। लक्षिता आप बड़ी डिफरेंट चीज बना रहे हैं ये, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देंगे? हाँ जी, ये कलर कॉम्बिनेशन है। इसके बाद इसके लेआउट वगैरह निकलते हैं, जो वीरे वगैरह बाकी स्केचअप वगैरह से हम इसके पूरे रेंडर्स निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं इस कॉलेज की इस क्लास में बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटीरियर डिज़ाइन करने के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ड्राइंग मैनुअल भी बनाई जा रही है, लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं हम। आपका क्या नाम है? खुशी। तो खुशी ये काम खुशी से कर रही है कि मम्मी पापा के प्रेशर से एडमिशन लेने आ गए? नहीं, बहुत खुशी से। बहुत खुशी से। तो ये एक अच्छी बात है, मम्मी पापा ने प्रेशराइज नहीं किया, खुशी अपनी खुशी से ये बना रही है। ये भी एलईडी पैनल बना रही है? एलईडी पैनल साइज भी सेम ही है, 6x3 का ऊपर से साइज सेम रहेगा। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम आपका नाम? प्रियंका। तो प्रियंका क्या बना रही है? प्रियंका का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, साइज लिखे हुए हैं। सर ये 40x50 का हमें प्लान मिला है, उसको हमने प्लानिंग करनी है, स्पेसिंग करनी है, रूम डिविजन्स करने हैं। ओके, तो ये मैडम ने प्रोजेक्ट दिए? हाँ जी सर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। ओके, तो आपने बकायदा ये आपने लगता नहीं आपने ये बड़ा लिख दिया है, छोटा भी लिखती तो चलेगा? सर ये पहले हमने सिर्फ डायमेंशन शो करना है कि हमने इतनी स्पेसिंग की है, फिर आगे जो प्लान बनेगा फिर उसमें फर्नीचर लेआउट वगैरह अलग अलग शो करेंगे। इस शीट पे सिर्फ हम डायमेंशन शो करते हैं। ओके, तो आइए हम आगे बात करते हैं। आप क्या बना रहे हो? सभी एलसीडी पैनल बना रहे हैं। आपका नाम? इशिता। तो इशिता है तो सेम पर आपने कुछ ये डिजाइन अलग से बनाया है? सर ये साइड एलिवेशन है। तो जैस्मीन ने साइड एलिवेशन नहीं दिखाया अभी तक। आप साइड एलिवेशन मैडम ने कहा या आपने खुद से बनाया? सर ये बनाया है, खुद से बनाया। तो कुछ नई करने की कोशिश है। सबसे अच्छी बात बच्चों में कुछ नया करने की जो कोशिश होती है। आइए हम आगे भी बात करते हैं। ये सभी तो सेम ही बना रहे हैं, लगता है इनका प्रोजेक्ट सेम है, पर ये इनकी एक लैब है। अभी मैं आपको और दूसरी लैब में लेके जाने वाला हूँ। ये कुछ मैं आपको डिज़ाइनिंग मॉडल दिखा रहा हूँ जो इन्होंने बच्चों ने मॉडल्स शूट किए हैं या बनाए हैं हाथ से। और देखिए ये बॉक्स में मॉम लिखा है, माँ का दर्जा जो है सबसे ऊँचा है। तो बॉक्स में इन्होंने मॉम लिखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो ज़रा दिखाएँ ज़रा इसको। बॉक्स में मॉम लिखा है। इसके आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ हाथ से बने हुए डिजाइन है। दोस्तों हम आ गए हैं फैशन टेक्सटाइल की लैब 1 में। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ एक क्लास लगी हुई है, तो आइए बच्चों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। ये आवाज़ है हमारे बुलंद देश की, हालांकि अभी धीमी है पर अभी इकट्ठी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इनके टीचर से मिलते हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? गुरदीप कौर। तो गुरदीप जी किस चीज की क्लास चल रही है? ये कलर की क्लास चल रही है सर। कलर की क्लास चल रही है। तो डिजाइनिंग में कलर का क्या काम? बिल्कुल है सर। डिजाइन को हाईलाइट करने के लिए हमें उसमें कलर्स फिल करने पड़ते हैं। और नेचर को इवन डिपिक्ट करने के लिए हमें कलर्स यूज करने। ये बात तो हमने सोची नहीं थी भी कैसे नेचर का प्रोडक्ट। तो ये पहले हाथ से भरते हैं कलर? जी,
उसके बाद फिर कंप्यूटर पे। हाँ जी सर, अलग अलग मीडियम्स हैं, जैसे ब्रश के साथ भी करते हैं, पेंसिल कलर्स होते हैं, स्टेडलर्स होते हैं, वाटर कलर्स होते हैं, एक्रेलिक कलर्स होते हैं, तो ये अलग अलग टेक्निक है। काफी लंबा चौड़ा बता रहे हैं आप। चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं? जैसे ये बच्चा आया तो क्या कर रहा है ये? सर ये वाटर कलर्स में आपका नाम? बना रहा है सर चाहत। चाहत। तो चाहत क्या बना रही हैं आप? सर कलरफुल ड्राइंग बना रही हूँ। ओके, आप बताएंगे आप क्या कर रही हैं? सर ये मैं ये ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने ये आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? है। फिर आपकी आवाज तो बाहर निकल नहीं रही। ये कैसा देश का युवा है जो कलर तो भर रहा है, जिंदगी में रंग भर रहा है, पर उसकी आवाज नहीं है। सर मैं ड्राइंग कर रही हूँ, मैंने ये टी शर्ट पे पेंट करना है। इस पे पेंट करना है इसको? टी शर्ट पे। और ये टी शर्ट पे पेंट होगा कैसे? ये फैब्रिक कलर से, ये वाले कलर से। जब आप फैब्रिक कलर करेंगी तब इसको धोएंगे तो ये निकल नहीं जाएंगे? नहीं। आप इसको पेंट करेंगी कैसे? ब्रश से? यस। पर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। आएगी सर। जो मशीन की फिनिशिंग होती है उस तरह तो नहीं आएगी। तो हैंडमेड है, उसकी ज्यादा ग्रेस आती है। ज्यादा ग्रेस आती है। तो मेरी टी शर्ट के लिए आप करेंगी? कर दूंगी। आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर। तो हरप्रीत मेरे लिए टी शर्ट बनाने वाली है, तो आपको एड्रेस चाहिए होगा। मैंने आपको एक नंबर भी दिया है अभी, वो हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कर सकती हैं। टैलेंट देखिए इन बच्चों का, चेहरे पे खुशी है, मन में उमंग है, जिंदगी में रंग भर रहे हैं। आइए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। अपने बारे में कुछ बताएंगे? सर मेरा नाम नेहा और मैं फैब्रिक पेंट कर रही हूँ। आपको पहले से पता मैं क्या पूछने वाला हूँ? हाँ जी। अच्छा, वेरी स्मार्ट। आप बताएंगी? मेरा नाम गीतांशी है और मैं भी फैब्रिक पेंट कर रही हूँ। आज फैब्रिक पेंट की क्लास है, कलर तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो जरा दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं मैडम, इसको क्या, इसका जो क्या बनेगा, क्या लास्ट में इसका फिनिशिंग होगी, क्या निकलेगा बाहर? ये मतलब एक पेंटिंग है, मतलब गर्ल की पेंटिंग है। इसके ऊपर इसकी कैप पे फ्लावर्स लगेंगे और इसके नीचे भी फ्लावर्स लगेंगे। ये नॉर्मल पेंटिंग है, जैसे कोई भी जैसे दुपट्टे पे कर ले या सूट पे कर ले। ये एंड ऑफ द डे सूट पे प्रिंटिंग होगा। सही है। मुझे समझ नहीं आया। क्या कर रही हैं? स्केचिंग बना रहे हैं। ये वो तो मुझे लगता है आप अपनी तस्वीर बना रही हैं। नहीं। आप थोड़ा आगे खिसकिए जरा, मुझे आपके साथ बैठना है। तो आज मुझे भी लगता है, मैं स्टूडेंट हूँ, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने एक तस्वीर बनाई है। तो ये तो टाइटैनिक का हीरो भी ऐसे ही बनाता था, याद है आपको? हाँ जी। आपने फिल्म देखी टाइटैनिक? तो वो ऐसे ही कुछ बना रहा था। हाँ जी। क्या नाम है आपका? स्मृति। तो स्मृति को अपनी स्मृति में रखिए और देखिए इन्होंने क्या बनाया है। मुझे लगता है ये क्लास का सिलेबस नहीं है। नहीं, तो पहले स्केचिंग करनी होती है ना। अच्छा, पहले स्केचिंग करनी होती है। हम भी अपनी क्लास में धीरे बैठ के कुछ करते रहते थे। ओके सर। स्मृति को अपनी स्मृति में रखिए। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा स्केच तैयार किया है, तो हमने स्मृति को एक जिम्मेदारी भी दी है। स्मृति पता है ना आपको? हाँ जी सर। हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हाथ से कुछ बनाया जा रहा है। इनको सिखाया जा रहा है कि हाथ से कंप्यूटर तक कैसे जाएं। इनके जो टीचर हैं हरप्रीत जी, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, ये काफ़ी पहले हैंडवर्क सिखा रहे हैं आप इनको? हाँ जी सर, ये पहले ट्रेसिंग होती है, उसके बाद ब्रश के साथ इसमें कलर्स होते हैं, डार्क पोर्शंस दिखाए जाते हैं, लाइट पोर्शंस दिखाए जाते हैं। देन अगर आउटलाइन की ज़रूरत हो, हमें डिज़ाइन को हाईलाइट करना है, तो फिर हम ब्लैक कलर से उसको हाईलाइट करते हैं। इवन वी कैन यूज़ ग्लिटर ऑल्सो। मैडम ये बताइए, ये बच्चे हाथ से बना रहे हैं, ये मशीन की फिनिशिंग पर कब जाएंगे? क्योंकि आपको भी पता, हाथ से ना तो प्रोडक्शन निकलेगा और ना ही एक वो फिनिशिंग निकलेगी, तो ये मशीन तक कैसे जाएंगे? ये अभी राइट नाउ दे आर डूइंग ओनली डिजाइन वर्क। जैसे मैंने एक कपड़ा रेडी करना है और कपड़े का एक आउटलुक होता है, जैसे एक प्लेन फैब्रिक होता है और एक प्रिंटेड होता है, तो प्रिंट के लिए ये चीजें बना रहे ये हैं। इन्होंने तैयार कर ली जी। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है? हाँ जी। अब जब ये फाइनल ईयर में जाएंगे तब ये काम नहीं होगा? जी। तब ये हाँ जी, तब होगा। तब जैसे पूरी इलस्ट्रेशन पे उन्होंने पूरा मॉडल रेडी करके उसमें डिटेल वर्क के साथ इन्होंने यही प्रिंट डिटेल वर्क के साथ दिखाना। इसको कंप्यूटर पे लेके जाएंगे? हाँ जी, हैंड वर्क से भी होता है और कंप्यूटर पे भी होता है। आइए हम कुछ और स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं। ये कुछ बना रही हैं। आपका नाम? चांदनी शर्मा। चांदनी शर्मा। तो चांदनी शर्मा कुछ बना रही हैं। चांदनी जी क्या है? मतलब कि मैं बना रही हूँ, एनिमल टाइप बना रही हूँ। एनिमल है ना ये? हाँ। तो इसको प्रिंटिंग होगी इसकी? हाँ। तो मैं दिखा दूं आपको। इन्होंने ये क्या गुरिल्ला बोलते हैं इसको? तो इन्होंने गुरिल्ला बनाया है। ये किससे इंस्पायर है गुरिल्ला? आपको बताओ, आप बताओ पहले। नहीं आप कहीं मेरा नाम मत ले देना भाई।
तो ये एक मैडम कैप में बैठी हैं, आपका नाम? आकृति। आकृति। आकृति, आप स्पोर्ट्समैन हैं? ऐसा मुझे आपकी कैप देख कर लगा जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जा रही हैं। नहीं, मैं बास्केटबॉल खेलती थी। आप बास्केटबॉल खेलती हैं, तो आपकी लुक वैसे प्लेयरों वाली है, आपने कपड़े भी प्लेयरों जैसे पहने हैं। और ये क्या बना रही हैं? एनिमी। हैं? एनिमी। एनिमी? कार्टून। कार्टून बना रहे हैं, तो ये कहाँ काम आएगा आगे जाके? और आप स्पोर्ट्समैन होके इस लाइन में आई हैं? मुझे इस लाइन में भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट? स्पोर्ट्स भी खेलती हैं? हाँ जी, एनसीसी भी। एक्चुअली मैंने स्पोर्ट्स अभी ड्रॉप करी है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि मैं एनसीसी कंप्लीट करी अभी। ओके। हाँ जी। तो आप एनसीसी की भी स्टूडेंट हैं? हाँ, होगी कंप्लीट। हो गई कंप्लीट, वेरी गुड। ये हमारे मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट्स हैं जो स्केचिंग भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी, करिकुलर में भी बहुत आगे हैं। ये हमारे बच्चे हैं जो पहले हाथ से चीजें सीखते हैं, देन कंप्यूटर पे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर डू दैट व्हाट वी कमांड टू दैट कंप्यूटर। तो डिजाइन के लिए कलर और डिजाइनिंग, स्केचिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और इसके लिए हमारे बच्चे फर्स्ट ईयर से इस पे बहुत जोर देते हैं। जो वो डेवलप करते हैं, देन कंप्यूटर उसको आगे क्रॉप करने के लिए यूज करते हैं, उसको कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। जब वो हाथ से वो डिजाइन को करते हैं, कंप्यूटर फर्दर उसको हमारे को बताता है प्रिंट होके कपड़ा फिनिशिंग कैसे निकलेगी, प्रिंटिंग कैसे होएगी। टाइम सेव कंप्यूटर करता है जब उसको वो मल्टीपल रिपीट्स में हमारे को कॉपी कर देता है। तो बेसिक हमारे को हाथ से काम करना बहुत जरूरी है। अगर स्केचिंग नहीं आते, डिजाइनर कांट एग्जिस्ट। तो आप बताइए, आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? स्पोर्ट्समैन भी आप हो, एनसीसी के आप हो, डिजाइनिंग भी आप कर रहे हो? सच बताऊं तो मैं अपने गोल्स बताती नहीं हूँ किसी को। अच्छा, बताते नहीं हो? ये आज का युवा है जो सीक्रेट को हाथ में रखना चाहता है, अच्छी बात है। देखिए, ये कुछ कलरिंग हो रही है और कलरिंग में कुछ निकला भी है फाइनली। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, जसनीत धंजल। जसनीत धंजल। हाँ जी। तो जसनीत, ये फाइनल हो गया? हाँ जी। ये पेंट आपने की है? हाँ जी सर। वेरी गुड। अगर ये पेंट कपड़े पे होता तो क्या वॉश करते तो निकल जाता है? नो सर। पक्का? सर, ये एक्रेलिक कलर है तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये फैब्रिक पे होता है। अब इसको फाइनल हम कपड़े पे लेके जाएंगे? हाँ जी। इसको स्कैन करेंगे कंप्यूटर पे? नो सर, इसका हम स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं खुद। इसको कंप्यूटर पे कैसे लेके जाएंगे? स्कैनिंग से ही जाएगा ना? ठीक है। तो अभी ये फाइनली जो मैं आपको स्केच दिखा रहा था, फिर मैंने आपको कपड़े के ऊपर कलरिंग दिखाई। अब मैं फाइनली एक स्टूडेंट के पास पहुंचा हूँ जो कर रही हैं कपड़े के ऊपर ये फैब्रिक कलर। अपना नाम? नंदिनी। नंदिनी। तो नंदिनी जी, ये अभी कलर करना है इस पर? हो गया है, सिर्फ फिनिशिंग देनी है। ब्लैक तो ये जो कपड़े को आपने बना दिया, इसके बाद इसका करेंगे क्या? इसको टॉप के अंदर, मतलब आजकल फंकी स्टाइल चल रहा है तो टॉप के ऊपर पेंट होगा। आप भी फंकी स्टाइल पसंद करती हैं? तो इन्होंने बहुत अच्छा, ये मैं दिखाना चाहूँगा, मैं उठा लूँ इसको? तो देखिए, इन्होंने ये बनाया है। तो ये हंसराज महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, इतने होनहार हैं कि ये इन चीज़ों को हाथ से बना रहे हैं। देखिए सर, आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ और भी मैडम बता रहे हैं हमें। ये एक दुपट्टा है, ये सारा हाथ से पेंट किया गया है। ये एक डेमो है जो हमने बच्चों को दिया है कि हाथ से रिपीट्स के यू कैन सी कि कितना फिनिशिंग आया है इसमें। और ये सारे जो है हाथ से। इन्होंने तो टैग भी लगा दिया है, अभी पर रेट नहीं लिखा है, पर ये अच्छी बात है, कमर्शलाइजेशन भी होना चाहिए। प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फिर वो कैलकुलेट करके एज अ फैशन डिजाइनर हम इनको ये भी सिखाएंगे। इन्होंने वैसे ये लग नहीं रहा कि हाथ से हुआ है, ये सारा हाथ से हुआ है। यही वाले मीडियम है सर, यही सेम ये मतलब आपने स्क्रीन के साथ प्रिंट किया नहीं, सर टेक्निक है इसमें, ट्रेसिंग होती है और ये फ्री है, जस्ट मार्किंग करनी है। ये किसी बच्चे ने हाथ से किया है? जी, ये मैंने डेमो दिया है, उसके बाद ये क्वांटिटी क्योंकि ये किसी मैच्योर का काम है जिसका हाथ चल चुका है। तो ये फर्स्ट ईयर से जो ये सीखते हैं, सेकंड ईयर में आते आते ये बहुत फाइन हो जाते हैं कि वो कई बार ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मशीन से प्रिंट हुआ है कि हाथ से प्रिंट हुआ है। दिस इज अ कस्टमाइज्ड ड्रेसेस। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप अभी 10+2 में पढ़ रहे हैं और इस काम में आपका शौक है तो आप राखी जी से मिल सकते हैं आके। तो ये आपको देखिए, राखी जी ने काफी मेहनत से इसको बनाया है। ये डेमो दिया है हमने बच्चों को, और बच्चों ने। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा पास आके दिखाएं। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है ये हाथ से बना हुआ है। मैं भी सोच रहा था शायद ये मशीन से या पेपर स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन से प्रिंट किया है। देख सकते हैं, ये जो साइड की है, हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। हम आपको अपनी दूसरी लैब में लेके जाएंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये फिनिशिंग्स भी कैसे होती है। तो राखी जी को साथ से ही छोड़ना अगर आपको ये काम आता है, अगर आप एक समय इंटरेस्ट है, आप किसी स्कूल कॉलेज में 10+2 कर रहे हैं, पंजाब में है, पंजाब से बाहर हैं,
तो इनकी आप फिनिशिंग देख रहे हैं, काम करने का तरीका। तो अभी मैं आपको उनकी दूसरी लैब में ले जाने वाला हूँ। दोस्तों मैं जहाँ आपको अभी लाया हूँ यह है खड्डियाँ वीविंग लैब। आपने देखा होगा बहुत साल पहले खड्डियों के ऊपर दरी या चार्ट बनाते हुए आपने देखा होगा वो कैसे दरियाँ बनाते हैं, धागे को किया जाता है। पर मैं आपको कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाने वाला हूँ जिसपे जलंधर नहीं, पंजाबी नहीं, मेरे पूरे भारत को मान होगा। आइए चलते हैं। अपने कैमरा में से कहूँगा वो मेरे पीछे आ जाएं। तो आप पहले ये देखिए, एक कंप्यूटर लगा हुआ है और ये कुछ ये हाथ से बना हुआ है, इसको आप फुटमैट बोल सकते हैं। ये एक दरी है, ये एक दरी है, ये किसी बच्चे ने अपने हाथ से बनाई है। तो आइए मैं अपने कैमरा में से कहूँगा कि वो यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएं। ये आपको दिखा रहे हैं बच्चे कुछ हमारी बेटियां, हम इनको बेटियां कहेंगे, हमारी बेटियां हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ बना रही हैं। हंसराज महिला महाविद्यालय की हमारी बेटियां हमारे लिए कुछ बना रही हैं। तो आइए हम इनसे पहले इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनका नाम। मैं अपना माइक उतार लेता हूं इनके लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब है। जैनब, पूरा नाम क्या बोलते हैं? जैनब आफरीन। जैनब आफरीन। आफरीन, आफरीन, आफरीन एक गाना भी था। तो ये आपका नाम वहां से इंस्पायर हुआ है? नहीं सर, इसका मीनिंग काफी अच्छा है। क्या मीनिंग है जैनब आफरीन का? प्रेज। प्रेज, वो आपको इनकी प्रेज वैसे भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये अच्छा आप कर क्या रही हैं? हम यहाँ पे वीविंग कर रहे हैं। इससे हम मैं अपने कैमरा में से कहूँगा मैं जरा पास आए। देखिए ये जो पट्टी बन गई है ये पट्टी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी और फिर उधर जो ये एक बीम बना हुआ है इस पे रोल होता जाएगा। जितना हम बनाते जाएंगे वो उधर रोल होता जाएगा। तो अभी आप जो ये दरी बन रही है ये फुट मैट बन रहा है? ये फुट मैट हम बना रहे हैं जिसको हम आगे इनोवेटिव वे से यूज़ कर सकते हैं। उसको हम बैग वगैरह बना सकते हैं जिससे हम एज ए फुट मैट भी यूज़ कर सकते हैं और उससे हम कई आगे इनोवेटिव चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक शूज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैनब आप कौन सी अभी ईयर में हैं? मैं 4th ईयर में हूँ। 4th ईयर में? 7th ईयर चल रहा है। तो इसके बाद क्या करने का इरादा है? इसके बाद का सर इंटर्नशिप लगेगी हमारी अभी, फिर उसके बाद हमारी प्लेसमेंट्स होंगी, फिर उसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसकी मास्टर्स भी होती है। तो मैंने आपको जैनब से मिलवाया। जैनब अपने लास्ट ईयर में है और आगे प्लेसमेंट जब कॉलेज की तरफ से होगी, जो बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी जगह करवा देते हैं। तो ये खड्डियाँ बना करके उनको बताया जा रहा है कि मैनुअली काम कैसे होता है। और जब ये काम फाइनल होगा तो यही खड्डियों का जो स्वरूप है वो बड़ी मशीनों में आएगा। मैं आपको एक और टैलेंटेड बच्चे से मिलवाता हूँ। मुझे इनके साथ नीचे बैठना पड़ेगा, इनके बारे में कुछ आपको स्पेशल बातें बताता हूँ। आपका नाम? आयशा परवीन। आयशा परवीन। आयशा परवीन। आयशा बहुत ही होनहार बच्चा है, अपनी फीस खुद निकालती हैं और पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाती हैं। स्टिचिंग, पोर्ट्रेट। अगर मेरा पोर्ट्रेट बनाना हो कितनी देर में बन जाएगा? 6 and 7 आवर्स में। थोड़ा तो मुझे बैठना पड़ेगा आपके सामने? या तो सामने बैठ के भी हो जाता है या फोटोज वगैरह देख के भी। तो आप रहती कहाँ हैं? दानिशमंदा। दानिशमंदा में रहती हैं। ये जो दानिशमंदा का इलाका है, बस्तियात एरिया जिसको बोलते हैं, टैलेंट बहुत है यहाँ पर। आयशा जो काम करती हैं इसका तो बहुत टैलेंट इस एरिया से निकला है। यस सर। निकला है ना? यस। तो अगर आपको अपना पोर्ट्रेट बनाना है तो आयशा से कांटेक्ट कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इनसे मिलवा देंगे। आयशा बहुत ही टैलेंटेड है। जैनब और आयशा से मिलकर हमें खुशी हुई। आइए एक और बच्चे से हम आपको मिलवाने वाले हैं। खड्डियाँ अगर आप वैसे आपको मिलेंगी नहीं, कहीं यहाँ पे होती है। तो आप बताएंगी अपना नाम? मेरा नाम चक्षु। 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 चक्षु, ये आप क्या बना रही हैं? मैट। मैट बना रही हैं। ओके, तो कितनी देर में बन जाएगा मैट ये? अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ आवर वर्क। आप बताइए आपकी क्या स्पीड है? मैं एटलीस्ट 2 या 3 डेज। 2-3 डेज में आप बना देंगे। तो फिर आपके प्रैक्टिकल में नंबर लगेंगे इसके ऊपर? हाँ जी सर। तो आपको इनको असाइनमेंट दिया जा रहा है, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हंसराज महिला महाविद्यालय में बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दिखाई हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं बच्चों को। बेसिक चीज़ों से लेकर बनाया जा रहा है। कुछ और बच्चे भी लगे हुए हैं। आपका नाम? सर मलिका। मलिका, आपका कलर बड़ा अच्छा है, ये दिखाएंगे ये क्या है?
सर ये वूल है। हाँ देखिए ये वूल है, कितनी कलरफुल वूल है। काम सभी कर रहे हैं पर ये मलिका बड़ी कलरफुल बना रही हैं। मलिका जी क्या बन रहा है? सर ये मैट बन रहा है। तो ये धागा तो टूट गया इस यहाँ से। सर ये मैट में धागा तोड़ तोड़ के जितना हम हैंडल कर सकते हैं उसी के हिसाब से बनाते हैं और फिर बाद में जोड़ते रहते हैं हम धागे को। हाँ जी। तो ये भी हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। आप बताएंगी अपना नाम? रितिका। आप भी मैट बना रही हैं? Yes, sir. असाइनमेंट मिला हुआ पूरा करना है, तो आप भी काफ़ी ये बड़ा कलरफुल यूज़ कर रही हैं। एक हमारे बहुत बड़े चैनल है, उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी यही कलर का अपना लोगो वगैरह बनाते। देखिए अभी इनकी एक और लैब है, फैशन टेक्सटाइल लैब। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो इनका है डिज़ाइनिंग का, उसका एक पार्ट है। जब आपने कलर भर लिए, फैब्रिक पे आ गए, अब उसको सेट कैसे करना है, तो इनका ये डिपार्टमेंट है फैशन टेक्सटाइल लैब। तो मैं चाहता हूँ मेरे कैमरामैन मेरे साथ आगे आए और आइए मैं आपको एक उनकी टीचर से भी मिलवाता हूँ। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। आपका नाम? हरविंदर कौर। हरविंदर कौर। हरविंदर जी, हमने आपकी और भी लैब्स देखी हैं, तो फाइनली हम आपकी लैब में आए हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक कटिंग हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएंगी? पूर्णिमा गौतम। पूर्णिमा आप क्या कर रही हैं? हम लोग कलीदार कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं। किसकी? कलीदार कुर्ता। कलीदार कुर्ता। ये लड़कों के लिए है, लड़कियों के? लड़कियों के लिए सर। तो लड़कों के लिए कुछ नहीं है? वो भी आएगा। वो भी आएगा, मतलब मेरा नंबर आएगा? मेरा नंबर आएगा तो ये मेरे लिए कलीदार कुर्ता बनाएंगी आप? तो ये मेरे लिए कलीदार कुर्ता बनाएंगी। हालांकि मोटा होने की वजह से मेरे गले में फैट बहुत है, पर चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप कटिंग कर रही हैं, इसको हम सेट करें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ काम मैं भी जानता हूँ। तो इसको रख के आप इसको कटिंग करने वाली हैं? मतलब पहले आप इसको पेपर पे उतारेंगी, उसके बाद कपड़े पे उतरेगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जिनके हाथ में कपड़ा है। अपना नाम बताएंगी? चाहत। तो चाहत जी, आप अपनी चाहत से डिपार्टमेंट में आई हैं, जो मम्मी पापा ने फोर्स करके भेज दिया? अपनी चाहत से। अपनी चाहत से आई हैं। आपको पता आपकी क्लास में और भी चाहत है? हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो सभी अपनी चाहत से आए हैं। तो ये अपनी चाहत से चाहत इस डिपार्टमेंट में आई हैं। वो कागज से शेप दे रही हैं कलीदार कुर्ते को और ये कटिंग कर रही हैं। मैं इनका ये इधर रख देता हूँ। तो ये अभी आप क्या कर रही हैं? ये सलवार सूट में जो सूट है उसकी मार्किंग हो रही है, फिर इसके बाद कटिंग होगी। अच्छा ये कपड़ा किसने दिया आपको? ये कपड़ा हम खुद परचेज करते हैं। खुद परचेज करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, आप ठीक काम कर रही हैं? हाँ जी। मुझे लगता है गलत कर रही हैं। जैसा सिखाया गया वैसा कर रही हूँ। सिखाया सही गया। सिखाया सही गया? किसने सिखाया है ना? आपको श्योर है कि मैडम ठीक सिखा रहे हैं? हाँ जी। कैसे? उसी भरोसे के साथ इस कॉलेज में आए थे। यस, ये एक भरोसा एक ऐसी चीज है हम अपने शिक्षक पर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। याद रखिए, अगर आप अपने डॉक्टर पर और आप अपने शिक्षक पर भरोसा नहीं रखेंगे तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हम चाहत से और भी बात करने वाले हैं। चाहत, अभी आप ये जो स्केल यूज कर रही हैं, पर आपको पता दर्जी कुछ बड़ा सा स्केल यूज करते हैं, वो भी है आपके पास? वो है बट वो फिलहाल नहीं था, इसलिए ये स्केल यूज कर रहे हैं। फिलहाल ये स्केल यूज कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी लेंथ भी सीधी ज़्यादा होती है, वो कर्व में होता है। हाँ जी। इससे हाथ सेट हो जाएगा, फिर आगे करेंगे। तो अभी इसको कटिंग करने के बाद सिलेगा कौन? हम ही सिलेंगे इसको। हमें स्टिचिंग भी सिखाएंगे तो वो सिलेंगे। तो क्या आप दर्जी बनने वाली हैं? नहीं, आई थिंक एक स्किल है जो आना चाहिए हर एक को। स्किल आना चाहिए, बेसिक काम। चाहत के कहने का मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनके कहने का क्या मतलब है। इनके कहने का मतलब है, अगर आपने खुद के हाथ से काम किया होगा तो आप किसी से इंजीनियर बन के काम करवा सकते हैं। अक्सर जब लोग सीख कर फैक्ट्रियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर जो लेबर आपको मिलती है, कारीगर मिलते हैं, तो वो कई बार काम को ढंग से नहीं करते। अगर आपने हाथ से ये काम किया है, इस कॉलेज की ये खासियत है, इन्होंने इतनी, मैंने और भी जो शूट किए हैं, किसी एक डिपार्टमेंट की एक लैब नहीं है, 5 है, 7 है, 8 है, ओपन में इतनी सारी लैब्स बनाई गई हैं ताकि बच्चे ढंग से इसको कर सके। तो मुझे चाहत आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपका जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबसे ज़रूरी बात यह है। तो देखिए, वो कागज़ पे उतारा गया, कपड़े पे लाया गया, इसको कटिंग की गई, तो आगे सिलाई का काम हो रहा है। इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? माई सेल्फ शैलजा जैन। शैलजा जैन। हाँ जी। तो मिस जैन क्या कर रही हैं? सर मैं फ्रॉक स्टिच कर रही हूँ। फ्रॉक स्टिच कर रहे हाँ हो? तो आपको लगता है आप ठीक स्टिच कर पाओगे? हाँ जी सर। तो आप फाइनल ईयर में हो अभी? हाँ जी सर।
तो आप ये सारे प्रैक्टिकल करके यहाँ स्टेज पर आ गई हैं। तो इसको आपने कटिंग खुद की है? हाँ जी सर। ठीक है। तो और मैडम आप क्या कर रही हैं? सर मैं पटियाला सलवार की कटिंग करने जा रही हूँ। ओ, पंजाबियों की पटियाला सलवार बड़ी मशहूर है जी। आपका नाम? माई सेल्फ रिंकी। रिंकी। तो रिंकी, ये जो आप पटियाला सलवार बनाएंगे, आप पहनेंगे भी इसको? यस सर। ओके, मतलब खुद के स्टिच किए हुए कपड़े आप पहनेंगे? हाँ जी। तो आपकी फ्रेंड्स आपको पूछती हैं कि कैसे करना है, कैसे किया है? यस सर। ओके, तो फिर आप उनको बताते हो? यस तो सर। आपको ये जो आप पटियाला सलवार बना रहे हो, तो चलो तुसी ये दसो मैनू, पटियाला सलवार से चोणा किनियां पाने आप? चोणा कमर दे अकॉर्डिंग पहनती है। अगर किसी की कमर 28 है, ये 30 है, तो कितनी चोणा पहन गई? मैक्सिमम 10 to 12। 10 to 12 चोणा पहन गई। काफ़ी प्रैक्टिकल सिखाया गया है आपको। अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं इन कामों में, क्योंकि अगर चोना ज़्यादा पै गई हैं तो फॉल कर जाएगी नीचे। और बैक तो चल जाएगी। हाँ, बैक तो चले जाएगी। बच्चे काफ़ी स्किल्ड किए गए हैं ने। आओ आप कुछ होर बच्चों नाल गल करते हैं। ਕਿਸੇ भी इंसान ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ खराब करना या धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इनसे बात करते हैं। आप क्या बना रही हैं? नेक बना रहे हैं। हाँ जी, नैपकिन बना रहे हो? नेक बना रहे हो। अच्छा, तो किसको लगेगा ये नेक? ये शर्ट को लगेगा, कुर्ता सूट होता है उसपे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हिमा देखभाल। हाँ? हिमा देखभाल। हिमा। तो हिमा, इसमें डिजाइनिंग भी आप कुछ कर रहे हैं? इसको निकाल के देख सकते हैं? ये गला। ओ, तो ये हाथ से कलर पेंट किया गया? नहीं, ये फैब्रिक पे पहले से ही था। ये फैब्रिक में पहले से था, तो ये बना रही हैं। ये एक सिंपल मशीन है, लेकिन इनके पास कुछ बड़ी अच्छी मशीनें भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। इनसे हम बातचीत भी करते हैं, इनके साथ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, मौसम ऐसा है हमारे पंजाब का वेदर। क्या नाम है आपका? पूजा सर। पूजा। तो पूजा जी, क्या बना रहे हैं आप? सर ये टूलिप सलवार बना रही हूँ। ट्यूलिप सलवार है? यस सर। तो ये मशीन के देखिए, इन्होंने इनकी मशीन में लाइट भी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो नीचे लाकर दिखाएं। और देखिए, अच्छा ये आपको फंक्शन पता है इसके? उषा की ये मशीन है जो फंक्शन, तो क्या करेंगे इसको? कैमरामैन से इधर आए जरा, इसको क्या फंक्शन है इसका? सर ये तो जो सीन होती है हमारी वो छोटी बड़ी करने के लिए, और सर ये इसमें सारे डिजाइन है जो कि इससे हम कर सकते हैं। अगर कुछ भी डिजाइन डालना हो हमारे सूट में, हमने एक फ्रॉक भी स्टिच की है जो कि इसी से ही बनी है, इससे डिजाइन से। ओके, तो इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। सिंपल ऑर्डिनरी मशीन से लेकर ऑटोमेटिक मशीनों का इंतज़ाम किया गया है। बहुत अच्छी कोशिश है। ये मैं इनके बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ आपको दिखा रहा हूँ कपड़े। और देखिए, ये गाउन भी इन्होंने बनाया है। ये देखिए, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा रुके। मैडम, ये कुछ बताएंगे क्या है ये क्या चीज़ है? बच्चों ने बनाई है, इसको हमने टिश्यू पेपर के साथ बनाया है। टिश्यू पेपर? ये जो टिश्यू पेपर ये लोग विजिट करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। जो इनविटेशन कार्ड्स जहाँ पे बनते हैं और बाद में रैपिंग के लिए ये चीजें काम आती है, वहाँ से वेस्ट पेपर बच्चों ने कलेक्ट, जो कतरन बच जाती है, हाँ कलेक्ट किए, और उसके बाद इसको रिसाइकल करके एक सैम्पलिंग रेडी की है कि कल को अगर इनको आरकंडी वगैरह से कुछ भी रेडी करना है तो उसको कैसे ये प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इतना फैब्रिक अगर लाके फर्स्ट ट्रायल्स करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। तो पहले इन्होंने इसको रिसाइकलिंग किया है, फैशन के लिए यूज, ये टेम्परेरी है। जी ये हाँ, और ये है कि ये एक फुल फ्लैज आपके पास एक प्रोटोटाइप रेडी हो गया कि फैब्रिक के बाद बनने के बाद ये ड्रेस ऐसी लगेगी। और कहीं पे ये चेंजेस करना चाहे तो भी जो है पेपर में, और वेस्ट पेपर को यूटिलाइज, वेस्ट पेपर खर्चा नहीं आता, सैम्पलिंग सैम्पलिंग है जो है। ये एक टेम्परेरी कपड़े हैं, जब आप रैंप पर वॉक करते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर एक ही बार में फाइनल फैब्रिक काट देंगे तो अगर कुछ गलत हो गया, क्योंकि ये अभी बिगनर्स है तो कुछ गलत हो गया तो ये है, तो इसके फिर ड्राफ्टिंग के साथ को फर्दर अपना मैं बता दूं, ये एक कागज टाइप कपड़ा ही है, पर ये पेपर की तरह है ये बिल्कुल एक ना। तो ये इनकी लैब्स हैं। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो पॉज करे और मैं कुछ और शूट करता हूँ। ये टीचर हमारे साथ है। ये आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में अक्सर स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, तो ये देखिए इन्होंने अपने यहाँ पे सिस्टम बनाया है। तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं यहाँ पे कपड़े के ऊपर। मैडम, ये कपड़ा निकलता तो नहीं? ये कलर नहीं, ये कलर नहीं निकलता। इस कलर के ऊपर हमने जो क्या है फिक्सर ऐड किया है, जो वॉशिंग के बाद भी निकलता नहीं है। और ये आप देखेंगे, ये भरतनाट्यम थीम के ऊपर ये स्क्रीन बनाई है।
और उसके बाद ये मल्टी कलर से ये सेम फैब्रिक के ऊपर प्रिंट भी हुई है। और ये वॉशिंग के बाद कलर ख़राब नहीं होता है। ये पिगमेंटाइज है, स्पेशल कलर्स हैं जो प्रिंटिंग के लिए इंडस्ट्री भी यूज़ करती है और वही हमारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और अपनी चीज़ें डेवलप करते हैं। जो चीज़ आप फैक्ट्रियों में देख रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ काम कर रहे हैं, वो इसको बना करके आगे कैसे लेके जाते हैं वो बताया जा रहा है। एक लैब फुल लेंथ कपड़े की जो ये काम करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने आपको सारा हैंडवर्क दिखाया, सब दिखाया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है। ये चीज़ और है कि ऑटोमेटिक मशीनों को इन्होंने इंतज़ाम किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ दिखाएं। तो हमारे पास जो हमारा खड्डी डिपार्टमेंट था इनका था, उसके साथ हमारे साथ जैनब है, इनकी स्टूडेंट। हम जैनब से फिर से बात करेंगे। जैनब, अभी आप क्या बना रही, क्या कर रही हैं? मैं एक डिज़ाइनर कुर्ता स्टिच कर रही हूँ। ओके, ये लेडीज़ है जेंट्स है? सर लेडीज़। जेंट्स के लिए नहीं करेंगे? जेंट्स के लिए भी कर देंगे। मेरे लिए कुर्ता डिजाइन करेंगे स्टिच? श्योर श्योर। तो जैनब ने हमें कहा है कि वो हमारे लिए कुर्ता स्टिच करने वाली हैं। जैनब, ये कितनी सारी मशीनें लगी हैं? तो कुछ ऑटोमेटिक भी हैं और कुछ सिंपल सी मशीनें भी हैं। सर इनको हम फैशन मेकर बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है और ये अम्ब्रेला मशीन है और वहाँ पे सिंपल मशीन भी है जो मैनुअल हाथ से चलती है। तो सभी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो उधर मैनुअल भी है जो हाथ से मैनुअल भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और ये भी है। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। जैनब हमें गाइड करेंगी। जैनब, आप हमारे साथ आइए। जैनब, काफ़ी मशीनें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगा रखी हैं। मैं दिखाना चाहूँगी ये जो यहाँ पे डिज़ाइन हैं, इसमें जैसे हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी ड्रेस में। जी, यहाँ पे ये डिज़ाइन दिए हुए हैं सारे। ये मतलब कैसे, ये ऐसे हो जाएगा? जी, यहाँ से हम सेट करके जब हम स्टिच करेंगे तो ये डिज़ाइन आएगा। ओके, तो इसमें प्लेन डिज़ाइन भी आता है? ये चलो, अगर हम ए डिज़ाइन को देखें तो ये सीधी लाइन करके ये क्या बना रहा है? ये इसमें यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको गैपिंग कितनी है यहाँ पे, मतलब जो नीचे का थ्रेड है ना, ये वो शो कर रहा है। तो जैनब, आप लास्ट ईयर में हैं अभी? तो काफ़ी नॉलेज हो गई है। ठीक है, जैनब काफ़ी नॉलेज रखती हैं। यहाँ देखिए, इनकी वर्कशॉप में इन्होंने मैनुअल मशीनें भी रखी हैं काम सिखाने के लिए और इलेक्ट्रिक भी रखी गई हैं। तो आइए हम इनकी एक और फुल लेंथ कपड़े की लैब देखें। तो ये भी डिज़ाइन रूम है इनका स्किल डेवलपमेंट का। ये मैं आपको एक गैलरी दिखाने वाला हूँ, आप मेरे साथ चलते आइए। मैं पीछे को चल रहा हूँ और देखिए लेफ्ट एंड राइट, ये आर्ट ही आर्ट है। हमारे पंजाब में आर्ट को इतना भी सोचते हैं ये क्या करने वाला है, दर्जी बनने वाला हो, डांस करता है, भांगड़ा करता है, भांगड़ा बनने वाला है। लेकिन आप अगर पंजाब से बाहर जाएंगे तो आर्ट की बड़ी वैल्यू है। मैंने आर्ट तो आपको दिखाया, पर ये जो कलर काम करते हैं, हाथ से बनाते हैं, उसको डेवलप कैसे करते हैं, तो इनका एक हम इस क्लास में पहुँचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे चले और वो एक हमारा बच्चा काम कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, पेपर को क्लोथ को डेवलप किया गया है। आपका नाम? सिद्धि शर्मा। सिद्धि शर्मा? हाँ जी सर। तो सिद्धि शर्मा क्या सिद्ध करना चाहती है? ये सब स्टेंसिल डिजाइन बना रही हूँ मैं। सिद्धि शर्मा स्टेंसिल डिजाइन बना के सिद्ध कर रही हैं। हाँ जी। तो आप बताएंगे कैसे हो रहा है ये बाइंडर है एंड ये ब्लू कलर है। इसके साथ प्लास्टिक के ऊपर डिजाइन डेवलप करके पहले हम डिजाइन की कटिंग कर लेते हैं। स्टेंसिल को कट कर लिया जाता है, जिससे जो भी डिजाइन हम बनाना चाहते हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ह्यूमन फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, तो अनवांटेड एरिया को जहाँ पे हमारे को कलर चाहिए वो एरिया को कट आउट कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग ये जो इंडस्ट्रियल कलर्स हैं, पिगमेंट्स, डाइज हम यूज़ करते हैं और बाइंडर यूज़ करते हैं, जिसमें जो कि वॉशिंग के बाद कलर निकलते नहीं है। तो अब ये बच्चा आपको करके दिखाएगा कि इसकी जब हम ये प्रिंटिंग कर रहे हैं स्टेंसिल के साथ। तो सिद्धि, हमें ये डिज़ाइन को फाइनली जब उसके क्लॉथ पे आएगा तो हमें बताने वाली हैं कैसे करते हैं। यस सर। अच्छा, इसको टैप करके हाँ जी स्टेंसिल डिजाइन बना होगा। डिफरेंट शेप होगी। ओके, अपनी मर्जी की जो शेप बनानी होगी उसमें हमने टैप करके और स्टेंसिल में डिजाइन उसी शेप में फिर वो डिजाइन बन जाएगा। उठाएं इसको। वो देखिए, ये एक इन्होंने सैंपल दिखाया है, ये डिजाइन बन गया है। ये डिजाइन भी ऐसे ही बनाया है? हाँ जी, ये ब्लॉक डिजाइन है और ये स्टेंसिल डिजाइन है। ये ब्लॉक एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसमें जैसे आप स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं वैसे करके इन्होंने, ये स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं है पर ये इन्होंने उस तरह से इसको रेडी किया है। तो ये जो इतना कपड़ा आपने बिछा रखा है, ये बनेगा क्या? सर ये बेडशीट में काम आएगा आगे। ये बेडशीट में हाँ काम है। तो ये आप जो बड़ा आपको मैंने फुट मैट दिखाए, तो ये पिलो कवर है? हाँ जी। तो ये पिलो कवर है और ये कपड़े को इन्होंने करके बेडशीट रेडी करनी है। डिफरेंट डिजाइन में आगे फैक्ट्री में जाके इसका बड़ा रूप देखते हैं।
तो आइए हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं। आपका नाम? शाइना। शाइना। हाँ जी। तो शाइना, आपने जो दरबार साहब का मॉडल बनाया, ये बड़ा शाइन कर रहा है, ये वैसे हमारे दिलों में शाइन करता है। तो ये प्रिंटिंग होगा जी? हाँ जी सर। कहाँ पे प्रिंटिंग होगा जी? सर ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है? हाँ जी। ओके। आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलिए। हमारे भारत की एक युवा आप सोच हैं, आपकी आवाज़ बड़ी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ तो जी। क्या बना, ये कहाँ पे प्रिंट होगा किसी पे? नहीं सर, ये सीनरी है। ओके। हाँ जी सर। ये सीनरी है? हाँ जी। तो ये सीनरी बना रही हैं। आइए कुछ आगे चल के देखते हैं। ये कुछ मॉडल्स के कपड़े बना रही हैं। ये आप भी सीनरी बना रही हैं? हाँ जी सर। सीनरी बना रही, काफ़ी अच्छा इनका हाथ है ड्राइंग में। आइए कुछ और बच्चे भी हैं। तो वैसे भी ये जो डिपार्टमेंट डिज़ाइनिंग का है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। ये भी कुछ डिज़ाइनिंग कर रही हैं। ये देख सकते हैं क्या है? वेस्ट बंगाल थीम पेंटिंग है। वेस्ट बंगाल। हाँ जी, ये शो करती है कि वेस्ट बंगाल के लोग कैसे कपड़े डालते हैं और कैसे ज्वेलरी, शूज। ये आपने हाथ से बनाया है? आपका नाम? सर मुस्कान। मुस्कान। तो देखिए, ये मुस्कान ने अपने हाथ से बनाया है। ये यहाँ का आर्ट है जो बच्चे हंसराज महिला महाविद्यालय में सीख रहे हैं। आइए कुछ और भी इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा। तो एक सिद्धि शर्मा है और एक रिद्धि शर्मा है, और रिद्धि और सिद्धि मिलके क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो ये भी इन्होंने, ये पंजाबी ड्रेस है? सर ये बेसिकली राजस्थानी पेंटिंग है। राजस्थानी पेंटिंग है, ये आपने बनाई है? हाँ। और इसमें बेसिकली 3 कलर्स यूज होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। ओके। और इसको मूव करते हैं। ये पेंटिंग बनाने का मकसद क्या है? पेंटिंग बनाने का मकसद क्या है, इसको हम बाद में फ्रेम भी कर सकते हैं। ओके। मतलब आपका जो काम है उसमें फिनिशिंग आती है इससे। हाँ जी। अब यही कहना चाहती है हाँ ना? तो बच्चों को कई बार मदद कर मिल जाती है, क्या वो बात कहना चाहते हैं। तो ये मैं आपको मैंने इनके सारे डिपार्टमेंट दिखाए कि डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट कहाँ से चलकर कहाँ कपड़े को ये खड्डियों से लेकर उधर हाथ से डिज़ाइन बनाकर प्रिंटिंग करके और फाइनल टच कटिंग करके सिलाई करके, जैसे इन्होंने बेडशीट दिखाई है, पिल्लो हो गए, मैट, फुट मैट हो गए, ये चीज़ें बनाते हैं। बच्चा यहाँ से पढ़ के आगे इंडस्ट्री में जाएगा और जॉब करेगा। अभी आपको मैं एक और इनके जो मैडम है राखी जी, उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने सारे डिपार्टमेंट दिखाए। शुक्रिया सर आपका। और मुझे हाँ, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका ये सारा डिपार्टमेंट देख के एक बात समझ में आई, आपका टैलेंट देख के मुझे ये समझ में आया, आप जितनी फ्लो में जवाब दे रही हैं कि आप अकेले ही इस डिपार्टमेंट की बैकबोन बनी हुई हैं। तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर मेरी एजुकेशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से है। और जो मैंने वहाँ से सीखा, वहाँ के लोगों में ये कला उनके ब्लड में है। और जो मैंने वहाँ पे सीखा, तो आई ऑल्सो वांट कि मेरे बच्चे भी उसी तरह बहुत अच्छे से सीखें और आगे देश विदेश जाके और भारत के कोने कोने में जाके हमारा नाम, कॉलेज का हमारा नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और इसीलिए फाइनल ईयर में हम इनको गाइडेंस देते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए, कि जिस तरह मैंने पढ़ा है और आगे मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ के जा रहे हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके आगे टीचिंग प्रोफेशन में आए या इंडस्ट्री में आए और आके इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं और तरह तरह से चाहे कंप्यूटर लाइन में या कमर्शियल लाइन में ये जाके अपनी डायमेंशंस में अपने सेटल होएं और अच्छे से सीखें। ये इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो बताया है और जो ये वेस्ट बंगाल से पढ़ के आई हैं, मैं आज इनसे मिला हूँ। अगर आप +2 में पढ़ाई कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, इनसे ज़रूर मिलिए आके। मैं इनसे कुछ सीख के जा रहा हूँ, आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास आगे जीवन का सबसे बड़ा कैरियर पड़ा है। तो मैं इन यहाँ के कुछ बच्चों से मिला हूँ। यहाँ पे रिद्धि भी हैं, सिद्धि भी हैं, एक लड़की जैनब है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आयशा से ज़रूर मिलिए। अगर आपको टैलेंट देखना है ना इंडिया का रियल, तो आप आयशा से ज़रूर मिलिए। तो इनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी जो इनिशिएटिव लिया है वो अपना कुछ आपको दिखा रहे हैं, उनसे भी ज़रूर मिलिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि ये हमारी मुहिम शिक्षा के लिए है। धन्यवाद।